अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान आरजो लेट्सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं गाँव में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होते हैं जवार की जो रोटी बनाती हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह ये लकड़ियों की आग जल रही है, इसके ऊपर दांगी रखी हुई है, ये मट्टी की बनती है। पुराने ज़माने के कुम्हार बनाते थे। और देखिए ये कैसी ज्वार की रोटी है और इसको मांगनी कहते हैं, जो इसको हमवार कर रही है और लेवल में बिठा रही है, ये होती है। यहाँ देखे चूल्हा कैसे ज़मीन के अंदर बनाया गया है ताकि जो इसकी लकड़ियों की खाक होती है या छार होती है वो अंदर नीचे रहती रहे। और इसको देखें, मट्टी की दांगी जो है उसको तार के साथ जकड़ा गया है ताकि टूट न जाए, क्योंकि इसमें टूटने का बड़ा इस्तेमाल होता है। ये ज्वार का आटा है जो इससे बूरा निकाल रहे हैं, छान रहे हैं। ये देख, ये ट्रिपड़ी है जिससे इसकी ज्वार की रोटी को उठाते हैं ताकि ये टूटे ना, लेवल में रहे और बैलेंस हो के उठे। ये ट्रिपड़ी कहते हैं इसको सिंधी में। और ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन ज्वार की रोटी शुगर के मरीजों को डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। और ये जो है पानी पड़ा होता है, इसको आटे को गूंथते हैं। ये देखें रोटी निकली है ज्वार की रोटी बहुत। और ये इन्होंने चटनी बनाई है दही में, ये मक्खन पड़ा हुआ है साथ वो जो मसाला कूटने वाला। ये देखें अभी ये ज्वार का आटा छान रही है। ये देखिए अब इसको पानी डालेंगी, गूंदेगी और इसके बाद जो है ना ये इसका एक पेड़ा बनता है। गंदम का आटा यकमुश्त गूंदा जाता है, लेकिन ज्वार का आटा एक एक रोटी का जो है ना अलग अलग गूंदते हैं ताकि अब देखिए ये साथ जानवरों का गोवा जो है ना इसकी छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। और गांव में न गैस का कॉन्सेप्ट है और न ही जो है ना गैस होती है। ये लकड़ियाँ और वो दूसरा तवा देखे पड़ा होता है, इस पे पराठे शराठे बनाते हैं। ये जाले छोड़े हुए हैं ताकि धुआं वगैरह निकले। और ये उसी ये नेहरा, इसको नेहरो बोलते हैं। जो अब देखें इसको दीमक भी लग गई है, यहाँ देही इलाकों में दीमक बहुत होती है। ये दूध की, ये इससे मक्खन बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं जिसको कहते हैं चादी। और ये मांधानी उसमें पड़ी हुई है। गांव का बिल्कुल ट्रेडिशनल ऐसे ही लकड़ी लगा के और उस पर बर्तन रखते हैं। ये कच्ची पक्की ईंटों का बना हुआ है, लेकिन इसको गारा शारा नहीं लगा हुआ। तो गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, खालिस चीज़ होती है। अब ये देखें साथ इन्होंने यानी बुनाई की हुई, ये बैठने के लिए जब सुबह के टाइम में नाश्ता होता है या रात के टाइम में ठंड होती है, सर्दियों में ख़ास तौर पे बच्चे बड़े आके इस पे बैठते हैं। यहीं से लाइव खाना बन रहा होता है और वहीं से गरम गरम रोटी लेके और खाना खाते हैं। अब देखिए ये आटे की गुंदाई हो रही है और देखें वहाँ से वो रोटी पक रही है, आग चल रही है। ख़ास तौर पे तवे पे या लोहे के बर्तन पे जो रोटी पकती है उससे ये कहीं लजीज भी होती है। और इसमें कहते हैं कि जो मुज़र असरात होती हैं वो ये जो मिट्टी का बर्तन होता है वो चूस लेता है और ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब ये मांगनी पानी मिला रही हैं। अब देखिए ये पेड़ा तैयार हो रहा है, जब तक वो दूसरी रोटी पक जाए तब तक ये पेड़ा तैयार होता रहता है। और देखें खालिस चीज़ें, खालिस गांव में आपको खालिस हवा मिलेगी, खालिस खाने की सब्जियां, फल फ्रूट। ख़ास तौर पे सर्दियों में तो घना इतना होता है कि बंदा खा खा के थक जाता है। बस आप भी कह सकते हैं कि गांव में इज़्ज़त भी असली होती है। तो दूध, शहद, मक्खन, लस्सी भी असली होती है, प्यार भी असली होता है। शहरों में तो सब कुछ बनावटी होता है, दिखावे का होता है, शो पीस होता है।
ये देखिए अब रोटी तैयार हो रही है, तैयार हो गई है, पक गई है। ये देखिए अब इसमें जो थोड़ी बहुत जल गई है वो उस टिपड़ी से निकाल दिया ताकि ये जली हुई चीज़ें दोबारा जो दूसरा पेड़ा लगेगा उसको न लगे। ये बड़ा अच्छा खूबसूरत और बेहतरीन। अब देखिए ये रोटी तैयार होके आ गई है। और देखें गंदम की तीलियों से बनी हुई पिंडी या छाबड़ी जिसको कहते हैं, देखें कितनी नफासत के साथ डिज़ाइन के साथ बनाई गई है। और ये हमारे यहाँ सदियों से रवायत चली आ रही है कि ख़वातीन जब गंदम तैयार होती है तो उसका ऊपर वाला जो सट्टा होता है उतार के इससे ये तीलियाँ बनाते हैं और इसके तोहफ़े में भी दिए जाते हैं। दोस्त अब आपको ये बड़ा एक खूबसूरत और शानदार ज़िंदगी होती है। ख़ास तौर पे सर्दियों में देही इलाकों के किनोला का या सरसों का साग खाने के बेहतरीन स्वाद आता है। सुबह के टाइम में उसी साग में जो है ना दही मिलाते हैं और बहुत लजीज हो जाती है। और वो साग भी मिट्टी के बर्तन में तैयार होता है। जो फासल्स होते हैं या जो मुज़र चीज़ें होती हैं वो वहीं से वो जज़ब कर लेती है मिट्टी के बर्तन। इसलिए आप देखते हैं कि गांव के लोग बड़े मेहनती जफाकश और वो से अब ये जो है ना पेड़ा अब ये इसमें डाला है दांगी में। अब इसको थोड़ा सा हाथ से बढ़ा रहे हैं। ये गंदम की रोटी की तरह नहीं बढ़ा के लगाते हैं, ये इसी दांगी के अंदर जो है ना बड़ा होता है। अब देखें उसको नीचे आग लगी है तो भाप उठ रही है। कितना अब इसको अब दोबारा मांगनी के साथ जो है ना इसको बढ़ाएंगी। अब देखो ये पानी भी डाला इसके ऊपर, अब इसको लेवल कर रही है। अब देखो कितनी ज़बरदस्त रोटी बन रही है। ये देख अब ये जहाँ से थोड़ी बहुत आग पे उठ रही है उसको और लेवल करने के लिए अब देखें ये हर आजकल जो नौजवान ख़वातीन या लड़कियां हैं उनसे ये जवार की रोटी नहीं बनती और चावल की रोटी नहीं बनती। जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनको बड़ा तजर्बा है, ये महाराना तजर्बा होता है उनको और ये रोटी बनाने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। अब देखें अब इसको उठाया जा रहा है। ये देखें कितना बड़ा। ये सुबह के नाश्ते की तैयारी, जो नाश्ते में ज्वार की रोटी और लस्सी और साग बड़ा स्वाद वाला होता है और ख़ास तौर पे मक्खन के साथ। अब ये सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो ये रोटी बनाने में काम आती हैं। ये जो कपास की फसल थी उसकी लकड़ियाँ हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।